कैसे हैं सब लोग। अभी बज रहे हैं सुबह के 4। मैं सुबह 4 बजे उठी थी। वैसे मैं सोई ही नहीं पूरी रात क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी, अनकंफर्टेबल फील हो रहा था क्योंकि न्यू प्लेस फॉर मी। वैसे कुछ भी कहो यार, अपना रूम अपनी प्लेस थोड़ा कंफर्ट देती है। मैं पीछे रह के थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। मुझे स्लीपिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है अगर मेरी चेंज प्लेस होती है। तो मैं सुबह 4 बजे उठ के नहा धो ली, रेडी हो रही हूँ। अब हम लोग लेट हो रहे हैं, ट्रेन थोड़ी जल्दी की है तो मैं फटाफट कुकू को उठा देती हूँ। क्या व्लॉग कंटिन्यू करना बहुत ईजी होता है, पर स्टार्टिंग की क्लिप थोड़ी तसल्ली से बनानी होती है। तो मैंने सोचा मैं व्लॉग को स्टार्ट तो कर देती हूँ, फिर मैं कंटिन्यू करती रहूँगी जैसे भी होगा। और देखो, मैं फैमिली के सामने व्लॉग नहीं बनाती हूँ क्योंकि हमारी फैमिली थोड़ी टॉक्सिक है। सबकी होती है पर मेरी वाली ज़्यादा है। मुझे ना मेरी पीहर वाली फैमिली से ज़्यादा ससुराल वाली फैमिली ज़्यादा अच्छी लगती है, ऐसा है कुछ। तो अभी हम लोग फटाफट कुकू को उठा देती हूँ क्योंकि उसको भी कपड़े तो पहनाने, क्योंकि बाहर ठंड है तो उसको सर्दियों के कपड़े पहना देती हूँ उठा के। तो मैं व्लॉग थोड़ी देर बाद कंटिन्यू करती हूँ। तो मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। सोनू बाबू को नींद आ रही है क्या अभी भी है? तो हम लोग रेडी हो गए, निकल रहे हैं बस, और बहुत ज़्यादा लेट भी हो गए। हमारी ट्रेन बहुत ऑन टाइम है और मैं व्लॉगिंग नहीं कर सकती क्योंकि मेरी गोदी में, मैं इसको गोदी में लेके कैमरा नहीं पकड़ सकती। तो मैं थोड़ी देर बाद कंटिन्यू करती हूँ। दोनों में बात करें कि देख इसको रोना आ रहा है, देख वो देख इसका। गेट बंद कर दूँ? तो यहाँ हम स्टेशन पहुँच चुके थे और हमारे स्टेशन पहुँचने से पहले ही सब लोग पहले से स्टेशन पे थे और बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी थी और टाइम भी बहुत ज़्यादा। अभी सामने देख सकते हो 5 बज रहे थे। तो हम लोग ट्रेन में बैठे और ट्रेन में हम सब लोग थे और यहाँ देखिए बड़ी मम्मी जीजा वगैरह सब बैठे हुए हैं। और ट्रेन में बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है जब अपन ट्रेन में बैठे रहते हैं। तो मैं कुछ भी बोलती तो मुझे पता था कि ना मेरी आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं होगी, तो बस मैं ऐसे ही वीडियो बनाई जा रही थी। और मतलब थोड़ी देर बाद में रोशनी भी होने लगी थी और सामने देखो किला दिख रहा है। तो वो ऐसा बता रहे थे यहाँ ना किसी मूवी की शूटिंग हो रखी है। और कुकू देखो हैप्पी के ना अंदर घुसे जा रहा था बार बार। इसको हैप्पी बहुत ज़्यादा पसंद है तो ये हैप्पी के पास बैठ के ना कभी मोबाइल देख रहा था। अगर मैंने इसकी सीट भी चेंज कर दी थी ना तो ये बार बार हैप्पी के पास ही जा रहा था। फिर उसके बाद में हमने देखा सनराइज़ इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था ना, मतलब इतनी अच्छी सी वाइब आ रही थी ना, हल्की हल्की भीनी भीनी सी धूप थी और बीच बीच में क्रॉसिंग भी हो रही थी तो ट्रेन रुक भी रही थी। यहाँ सांबर लेक आ चुका था, बीच में क्रॉसिंग है तो हम लोग रुके हुए हैं, मतलब पिछले आधे घंटे से रुके हुए हैं। और अभी पता नहीं क्रॉसिंग कितनी देर की है, तब तक यही ट्रेन खड़ी रहेगी। तो बाहर निकले, इतना अच्छा ठंडा ठंडा सा मौसम हो रखा है। और मैं बैक कैमरा ऑन करके दिखाती हूँ, बाहर का वेदर भी इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, जस्ट लविंग इट। सब कुछ कितना प्रिटी लग रहा है, और कितनी ज़्यादा हाइट पे अगर मैं यहाँ से गिरूंगी ना तो भयंकर लगने वाली है। ये पूरा स्टेशन, वहाँ सामने पहाड़ है, शायद कैमरे में कैप्चर नहीं हो रही है पर सामने एकदम पहाड़ है और यहाँ ग्रीनरी लग रही है इतनी सुंदर। अपोजिट साइड भी दिखाते हैं, अपोजिट साइड स्टेशन है यहाँ। सब लोग नीचे उतर गए। कहाँ पे जा रहे हैं? पकड़ ले। घर पे। किसके घर पे? किसके घर पे जा रहे हैं? किसके घर पे जा रहे हो तुम दोनों? हैं? जयपुर के घर पे। जयपुर के घर पे? जयपुर से तो आए हो बेटा। कहाँ पे जाएगा दौड़ के? वो देख मैं तेरी माँ बेटा तो गिरता पड़ता ही रहूँगा। तो डेगाना स्टेशन पहुँचते ही हमने करी वैन और वैन से फिर हम लोग घर गए। और कुकू वगैरह हमने 2-3 गाड़ियाँ की थी क्योंकि हम एक गाड़ी में माए ही नहीं थे। फिर यहाँ कुकू को हैप्पी के गोदी में बैठाया था, बच्चे सबके गोदी में ही बैठे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो फिर यहाँ हम गाँव पहुँच चुके थे और मुझे गांव देखते इतना रिलैक्स सा फील होता है ना, मतलब क्योंकि हमारा पूरा बचपन वगैरह यहीं बीता है। तो ये है हमारी कोल्डी, आप लोगों की लैंग्वेज में मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, हमारे इसको कोल्डी बोलते हैं। तो ये हमारी कोल्डी के दोनों चबूतरे हैं और है ना यहाँ हमारा घर आ चुका है। ये सामने जो गेट दिख रहा है ना वो हमारा घर है। तो मैं अंदर चल के दिखाती हूँ। घर पे आती हमने चाय पी, मम्मी चाय बना रहे थे, मम्मी बोल रहे मैं सुबह से किचन में ही थी। तो हमने सबने चाय पी और उसके बाद हमने खूब सारी बातें की। तो अभी हम गाँव पहुँच गए, चाय वाय पियेंगे, चाय बन रही है, मैंने क्लिप ऐड की थी, हम चाय वाय पियेंगे। और बाहर डीजे चल रहा है इसलिए मेरी आवाज़ शायद नहीं आ रही होगी। तो सब लोग आ चुके हैं इसलिए मैं ब्लॉगिंग भी नहीं कर पाऊँगी, मुझे थोड़ी अजीब लगता है, थोड़ी शर्म भी आती है। तो बाहर चल के मैं सबसे मिलवाती हूँ आपको।
तो यहाँ सीख बाड़ी के कपड़े अरेंज करे जा रहे हैं कि भाई किसको कौन सी सीख देनी है। और ये सारे ब्राह्मण के और उनके जोड़ों के जो 26 जोड़े जिम्मे जाते हैं, पता नहीं मुझे कितने जोड़े होते हैं तुलसा जी के ब्याह के। तो ये 11 बाबू उजिंडरी, तो उसके सारे जोड़ों के कपड़े हैं, तो वो हम अभी अरेंज करके रख रहे हैं। और यहाँ गुडन कुकू को सोते हुए को छेड़ रही। फिर गुडन बोलती दीदी मेरे सोते हुए का वीडियो बनाओ, मैं सो ही जाती हूँ। तो फिर ये सोने की एक्टिंग कर रही थी। और एक लाट देऊन और लाला दूसरा एक एक दूसरा दे दीजिए। माज मान जाता आई कौन बाका बेस पड़ा से दे दीजिए। बे आई कौन बाका गई बट उजे पड़े फोन कर दो। बाका खुद के बाका कोनी उजिने मां उजिने काट भाई मां उजिने हो जाई उजिने मन ठाकोन आयो मां का फोन ताका फोन आयो मत नरेंद्र ने फोन करियो भी बाईचा का पोता नहीं काई की नन अबे मैं घीस रहा है देखने घीस रहा है। मैं सबने बोले ही बेटे। तो गाइज मैं जस्ट अभी ऊपर आई हूँ। ओह माय गॉड कितनी धूप है। तो क्योंकि ऊपर रूम है तो हम यहाँ चेंज करेंगे क्योंकि शादी के रिचुअल स्टार्ट हो गए। जो भी तुलसा जी की शादी है उनके रिचुअल्स स्टार्ट हो गए हैं। तो जस्ट अभी चेंज करेंगे और फिर सारे रिचुअल्स वगैरह है। जितना मैं ब्लॉग कर पाऊँगी उतना मैं ब्लॉग करने की पूरी ट्राई करूँगी। और बहुत गर्मी है यहाँ पे। मैंने सोचा था गाँव में सर्दी होगी, इतना मैं सर्दी का कपड़े, मेरे सबसे बड़ा बैग है, सब लोग मुझे यही बोल रहे हैं। तो मैंने तो यही सोचा था कि सर्दी होगी तो सर्दी के कपड़े बहुत सारे लेके आई। 2 मेरे शॉल कुकू के तो सारे सर्दियों के लेके आई, मैं गर्मियों के लेके ही नहीं आई। तो जस्ट ऊपर आए, दीदी वगैरह का वेट कर रही हूँ। हम सब लोग रेडी होंगे तो मैं कंटिन्यू करती हूँ व्लॉग वगैरह। जितना बना पाऊँगी उतनी मैं पूरी ट्राई करूँगी। पर यहाँ अपलोड तो हो नहीं रहा है, पर कोशिश पूरी है। और ये उदू बैठा है, उदू 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 उदू। ये सीपी का पेशेंट है, मतलब इसको सीपी है इसलिए ये ऐसा है। शायद मैंने पिछले साल कुछ व्लॉग्स डाले थे, उसमें भी किसी ने पूछा था पर मैं उस वक्त रिप्लाई नहीं कर पाई थी। अभी बता रही हूँ, मैं चेंज कर लेती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ मैं ऑलमोस्ट रेडी हो गई हूँ, बस मुझे ओढ़ना है। मुझे पिन नहीं मिल रही, मेरी ओढ़नी पे लगाने वाली बहुत देर से वो ढूंढ रही हूँ, बस वो मिल जाए फिर मैं नीचे जाती हूँ। क्योंकि कुकू को भी रेडी करना है। कुकू इतना गंदी हालत में, सब लोग मुझे ऐसे बोल रहे खुद बिना कर रही, बच्चे को भी रेडी कर। तो मैं नीचे जाके इसको रेडी करती हूँ, नीचे चल के ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ क्योंकि फंक्शन भी स्टार्ट हो गया। तो नीचे चलते हैं। तो घर पे सारी लेडीज़ आ गई थी, तो मैं नूरे में देखने आई थी कि सागर वगैरह की तैयारी हो गई क्योंकि आज 11 थी। सबका फास्ट था, तो यहाँ सागर की तैयारियाँ चल रही थी। और कुकू देखो अपनी ही मस्ती में भैया सच में थू है। व्लॉग बन रहा है यार। आदमी है ना, निकलते शर्म जब भी मैं सोच रही इतने रेडी होके कैसे गए आप। तो हमने क्लिक की बहुत सारे पिक्चर्स और मैंने लाख की ज्वेलरी पहनी थी क्योंकि मैं गोल्ड नहीं लेके आई थी। मुझे गोल्ड ले जाने में बहुत डर लगता है। तो यहाँ पंडित जी शादी के पूरे रिचुअल स्टार्ट कर रहे थे। उन्होंने जो भी अपनी तैयारी थी वो कर ली थी। बस बड़े पापा बड़ी मम्मी आने का वेट कर रहे थे। वो लोग आ जाएंगे तो वो बैठ के सारे रिचुअल स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी पंडित जी सारी तैयारी कर रहे थे और हम लोग उनको सामान पकड़ा के ला के दे रहे थे। लेडीज़ भी ऑलमोस्ट आ गई थी। तो यहाँ मेरी दादी बैठी थी क्योंकि जो भी पूजा का सारा सामान वगैरह है वो अपने साथ लेके बैठे थे। और लेडीज़ आई जा रही थी। तो अभी तक तैयारियां ही चल रही थी। बुआ से वगैरह बोल रहे थे जो भी चीज़ें चाहिए। और यहाँ देखिए कितनी सुंदर तैयारी हो गई। वैसे बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे तुलसा जी वगैरह को अभी नहीं लेके आए थे, अभी सिर्फ तैयारियां ही चल रही है क्योंकि वो मुहूर्त के साथ आएंगे। तो यहाँ बड़ी मम्मी बड़े पापा बैठ चुके हैं। तो बड़े पापा बोल रहे हैं एक बार सब शांति बनाए रखो, पर बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया था और बहुत ज़्यादा शोर शराबा भी हो रहा था। आरोग्यवान सर्वभवन्तु सुखिनः वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो जितनी मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है पर जितनी मुझे पता है मैं बता देती हूँ। यहाँ पंडित जी छोल भरने के लिए कह रहे थे। जैसे दुल्हन को अपन नहलाने से पहले उसके माँ बाप होते हैं छोल भरते हैं, मतलब साथ सर में दही वगैरह डालते हैं, उसे नहलाते हैं। तो यहाँ वही चीज़ें कर रहे थे। तुलसा जी के लिए दही डाल रहे थे तो पंडित जी ने कहा था नहीं आप ऊपर डालो ताकि उनके बाल तो वही है। और हमारी बहुत बड़ी तुलसा आई थी, छोटी सी तुलसा होनी चाहिए क्योंकि वेट लिफ्ट नहीं कर पाते। तो वो ही कर रहे थे। बड़े पापा बड़ी मम्मी बैठे थे फेरों में, तो वो छोल भरने वाली ही रस्म कर रहे थे। और जितनी मुझे नॉलेज है मैं उतनी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर कुछ चूक हो जाए, मैं कुछ गलत बोल दूँ तो आई एम सो सॉरी। प्लीज़ कुछ नेगेटिव मत बोलना। तो आप पूरी शादी एंजॉय कीजिए।
तो यहाँ दुल्हन के साथ में विनायक जी को भी लेके आए थे, पर ये बीबी बैठ नहीं रहा था, तो फिर हम भाभी को बुला के लाए थे। मेरे भैया का बेटा है, तो इसको लेके आए थे। फिर भाभी साहब को ही बैठाना पड़ा है कि भाभी आप इसको 2 मिनट लेके बैठो, ताकि जो भी रिचुअल्स हो। पहले हम कुकू को ढूंढ रहे थे, पर कुकू हमें बहुत देर तक ही नहीं मिला था, कुकू को ही बैठा रहे थे। फिर कुकू बाद में आया था, मैंने कहा अब कहीं खबा आए हुए, तो फिर ये बाद में आया था, वरना इसी को सब बुला रहे थे क्योंकि ये थोड़ा मैच्योर है तो इजीली बैठ जाता। फिर हमें जो मिला हमने उन्हीं को बैठा दिया। तो फिर बाबू को बैठाया था, और यहाँ पे मतलब काकल डोल्डे वगैरह बांधते हैं, तो फिर वो बांध रहे हैं। और यहाँ पे सब तुलसा जी के पैसे चढ़ा रहे हैं। हाथ में हाँ यार बता दिया जो फोटो बता आयो ऐसा हाँ जोड़ दे कुछ बता ने फोटो कर लिया जो बोल दिया। तो फिर कन्यादान होने के बाद में हम सब लोग अंदर आके बैठ गए थे, क्योंकि मम्मी ने कहा 1-2 भजन गाते हैं, तो फिर हम लोग अंदर आके बैठ गए थे। सब लोग भजन वगैरह गा रहे थे, तो फिर बाहर वाली लेडीज़ बाहर गीत गा रहे थे और अंदर जो लोग बैठे थे वो भजन गा रहे थे, तो दोनों तरफ चल रहा था। और बाहर शादी के जो भी रिचुअल्स वगैरह हो रहे थे, तो फिर सब लोगों को लग रहा था मैं फ़ोटोज़ क्लिक करी, तो बुआ आए थे, बोले मेरी भी फ़ोटो ले। फिर मैंने कहा मैं वीडियो बना रही हूँ, तो इनको पता नहीं चला। और फिर यहाँ बाकी रिचुअल्स हो रहे थे, और ये बाबू के परिवार वाले लोग हैं जो आए थे, और हम सब लोग एक ही कमरे में एकदम ठुस फुस के बैठे थे। पर बहुत अच्छा लग रहा था, जैसा भी था हमें बहुत मज़े आए, बहुत इंजॉय किया मैंने। और बड़ी मम्मी बैठे बैठे डांस कर रहे थे, इनको डांस करने का बड़ा मन कर रहा था। शादी के रिचुअल्स खत्म होने के बाद में हम सब लोग बाहर आए, और हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक किए, बहुत सारी लेडीज़ आए, सब लोगों ने हमने बहुत मस्ती की, बहुत हंसी मजाक किया। फिर हम लोग इतनी वल्गर बातें करने लगे थे ना, इसलिए फिर मैंने आवाज़ में भी नहीं सुना है कि क्या क्या है। बुआ साहब वगैरह ऐसे कह रहे थे कि हम लोग क्या 2 फिंगर बना रहे थे पोजेस के लिए, तो बुआ साहब मुझे जैसे छेड़ रहे थे कि पहले हम टाइम पे ऐसे होता था, हम लोग ऐसे स्कूल में थे ना, तो ऐसे बोलते थे भगवान मास्टर जी एक ये देखो दुख की मतलब कि हम मुझे पॉटी जानी है, और एक के लिए बोल देना हमें सुसु जाना है। मैं बुआ साहब की लैंग्वेज में नहीं बता रही, पर हम लोग उस वक्त इतना हंसे थे, हमारी हंसी ही नहीं रुक रही थी। ये देखिए बुआ साहब हमें इतना चिढ़ा रहे थे कि ये मैं सुसु के लिए बोलती थी और 2 मैं ना पॉटी के लिए बोलती थी। ये तो हमारे डिस्कशन चल रहा था, और इतना फन टाइम था ना, इतना फन टाइम। यहाँ शालिग्राम जी दूल्हा बन के आ गए थे, तो उनकी वही झिलमिल आरती से आरती वगैरह की थी, और तोरण के लिए तोरण लगाया गया था कि वो तोरण वोरण आए, पर है ना पीछे से कुछ भी दिख नहीं रहा था। फिर भी मैं थोड़ा बहुत शूट करने की कोशिश कर रही थी। फिर उनको बैठाया गया था, फिर शालिग्राम जी को बैठाया गया, फिर बाद में तुलसी जी को लेके आया। फिर जो भी रिचुअल्स थे वो स्टार्ट हुए, और फिर सब जो भी पूजा वगैरह है वो आप आगे देख सकते हो। नाश पुण्य की वृद्धि करने वाला आ एकादशी करे तो वो पाप को तो जावे नाश वो जल जावे नहीं तो एकादशी की कथा सुन देखो तो बढ़ जावे ये एकादशी के उत्तम बुद्धि वाले पुरुष के मोक्ष प्रदान करने वाला है।
तो एकादशी करे जगह ने मोक्ष मिले, भगवान के घर जगह मिले और भगवान यमराज ये जो भी गले लगावे तो हो एकादशी का व्रत क्रिया आत्मा हमारे पास आई है। समुद्र से लेकर सरोवर जितने भी तीर्थ है वे सभी अपने मातम की तभी तक गर्जना करता है। जब सगला तीर्थ है धरती पर जगह स्वागत करे, तालियां बजावे। तो पहले है ना शालिग्राम जी की पूरी कथा सुनाई गई थी 11 की, और उसे बोलते हैं सुनने का बहुत धर्म होता है। फिर यहाँ पे फेरे शुरू हो गए थे जो मैंने फास्ट फॉरवर्ड में किए थे। पहले मेरा मन था मैं पूरी कथा रिकॉर्ड करूँ, पर मुझे लगा बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, आप लोग बोर हो जाओगे। फिर यहाँ पे फेरे हो रहे थे, फिर दुल्हा दुल्हन को लेके फेरे दिलवाए जाते हैं, तुलसी जी को, शालिग्राम जी को। तो यहाँ वही चल रहे थे। तो गमला बहुत बड़ा था, तो बड़ी मम्मी को वेट भी लग रहा था। उनके पैर में ना थोड़ी प्रॉब्लम है, तो हमें थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं वो गिर नहीं जाए फंस के। तो वही सब चल रहा था। उसके बाद आरती शुरू हुई थी, तो आप आरती इंजॉय करो। खुश रहो लाखा चढ़ो करोड़ा उतरो। तो सब लोगों ने सागर कर लिया, शादी खत्म हो गई है, हमने तुलसा जी को विदा भी कर दिया है। सबने ड्रेस चेंज कर लिए, मैंने भी चेंज कर लिया। मैं खाना खाने जा रही हूँ क्योंकि भयंकर भूख लग रही है, तो खाना खा लेते हैं, फिर फेस वॉश वगैरह करके सोएंगे क्योंकि भयंकर थक भी गए। तो मैं ब्लॉग जितना बना पा रही हूँ उतना बना पा रही हूँ, तो आप लोग थोड़ा बहुत मैनेज कर देना। और लाइटिंग का भी बहुत ज़्यादा इशू है, एकदम देखो मैं लाइट के एकदम जस्ट सामने खड़े होके ना वीडियो बना रही हूँ ताकि मेरा फेस थोड़ा क्लियर दिखे। तो मैं खाना खा के आती हूँ, फिर मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग। तो रात को हम लोग सो गए थे और भयंकर थक गए थे, और फिर रात को हम लोग उतनी लेट तक तो बातें कर रहे थे, हमारी बातें ख़त्म नहीं हो रही थी। तो बातें करके हम लोग सो गए थे। अभी जस्ट मैं उठी हूँ, फ्रेशन अप हुई हूँ, नहाने के लिए छत पे आए क्योंकि हम लोग छत पे ही नहाते धोते हैं। तो नहाने धोने के लिए आई हूँ और मैं ये ब्लॉग ख़त्म भी कर देती हूँ क्योंकि अब मैं नहा धो के फ्रेश रेडी होकर नया ब्लॉग शुरू करूँगी। तो इस ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप सो आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, पर मुझे ये नहीं पता ये कब आएगा क्योंकि एडिटिंग नहीं हो रही है हमसे, ना एडिटिंग हो रही है ना ब्लॉगिंग हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। और नेटवर्क इशू तो इतना है, मतलब 0 लाइन। मेरे हस्बैंड से मेरी बात ही नहीं हो रही है यहाँ आने के बाद, मैंने किसी से भी यहाँ आने के बाद बात नहीं की है। वो वाला सीन है। और देखो कुक्कू मेरे वहाँ घूम रहा है, उसको स्वेटर पहनाई हुई, ठंड है। मैं भी इधर शॉल ओढ़ के घूम रही थी। तो मैं फटाफट नहा लेती हूँ, नहा के फिर नया ब्लॉग शुरू करती हूँ। आपसे बाद में मिलती हूँ, बाय।